है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ 2.3 कला तीर्थ खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजन यादव जी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है राजन जी का जीवन परिचय दिया गया है, तो सबसे पहले उसी को यहाँ पर पढ़ते हैं। डॉक्टर राजन यादव का जन्म 19 अक्टूबर सन 1968 को कबीरधाम जिले के पीपरमाटी गांव में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर सन 1968 को। कहाँ? पीपरमाटी गांव में, जो कि कबीरधाम जिले में अंतर्गत आता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गृह ग्राम कंझेटा और कुंडा में हुई। डॉक्टर यादव भक्तिकालीन हिंदी साहित्य और लोक साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं। ये जो है भक्तिकाल और लोक साहित्य इनके विशेषज्ञ जो है माने जाते थे। इनकी वो जो है रचनाएं किया करते थे। उनकी प्रमुख प्रकाशित रचनाएं तुलसी तरंग, विविधा, मध्ययुगीन हिंदी कविता में बसंत वर्णन इत्यादि ये जो है उनकी क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये था इनका छोटा सा परिचय। चलिए पाठ आगे पढ़ते हैं। तो कलात्मक सौंदर्य का संबंध जीवन और समाज से होता है। युग की उपलब्धियां और सीमाएं दोनों ही कला में उभरती है। कलात्मक सौंदर्य का संबंध जो है किससे होता है? हमारे जीवन से भी होता है, साथ ही साथ समाज से भी होता है। और जितने भी युग है उनमें अलग अलग जो है क्या मिलती गई, उपलब्धियां मिलती गई, और वो जो है धीरे धीरे करके उभरती चली गई। इसलिए कला को भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। किसी व्यक्ति के अंदर जो भी कला है उसको जो है क्या एक महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर दिया गया है। यहाँ कला के विविध रूपों की साधना हमारी जीवन यात्रा की लंबी और गौरवपूर्ण गाथा है। भारतीय संस्कृति जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी इसकी कलाएं हैं। जितनी ही हमारी भारतीय संस्कृति पुरानी है उतनी ही इसकी जो कलाएं हैं वो भी क्या है? पुराना है। भारतीय कला चिंतन में कला को एक साधना माना गया है। कला को क्या माना गया है? साधना जो है माना गया है। जिस प्रकार से जो है भगवान के प्रति जो लोग हैं वो साधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कला उसको भी एक साधना माना गया है। उसी प्रकार से उसके लिए भी क्या किया जाता है? कला के लिए साधना किया जाता है। प्राचीन आचार्यों ने कला को भक्ति से भी जोड़ा है। जितने भी जो पुराने जो गुरु थे, आचार्य थे, उसने जो है कला को किससे? भक्ति से भी यहाँ पर जोड़ा है। भर्तृहरि ने तो साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य को पुंछ और सिंह से रहित साक्षात पशु कहा है। तो जो भर्तृहरि थे उन्होंने क्या बोला कि जिसके पास कोई संगीत नहीं है, जिसके पास कोई कला नहीं है, उस व्यक्ति को जो है क्या, उस मनुष्य को जो है पूंछ और सिंह से रहित, बिना पूंछ और बिना सिंह वाला क्या माना है? पशु कहा है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुः पुच्छ विषाणाम हीनः। तो इसी को यहाँ पर संस्कृत में दिया गया है कि जिसके पास कला नहीं है, जिसके पास साहित्य नहीं है, वो जो है पशु के समान है, इसे यहाँ पर बताया गया है। भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का एक कारण उसकी कलात्मकता भी है। मतलब हमारी संस्कृति जितनी पुरानी है, जितनी श्रेष्ठ है, उसका श्रेष्ठ होने का एक कारण क्या है? यहाँ की अनेक प्रकार से कला। साथ ही साथ संगीत आदि ललित कलाएं मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करती है तथा मानवता को प्रांजल बनाती है। संगीत और अनेक प्रकार की जो कलाएं हैं वो मानव जीवन में क्या लाती है? पूर्णता लाती, पूर्णता जो है प्रदान करती है। इसके बिना जीवन क्या है? अपूर्ण है। इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व को भास्वर होता ही है, साथ ही साथ क्या होता है? समष्टि चेतना का भी समन्वित रूप से बलवती हो उठती है। भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर इन्हीं कलाओं के संवर्धन और संरक्षण में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का योगदान क्या है? अविस्मरणीय है। तो इन सब कलाओं के संवर्धन बढ़ाने के लिए और संरक्षण के लिए इंदिरा कला का संगीत विश्वविद्यालय ये जो खैरागढ़ में है उसका एक योगदान क्या है? बहुत बड़ा योगदान है। विगत 56 वर्षों में विश्वविद्यालय ने उन्नति के अनेक शिखर छुए हैं। ये जो है 56 वर्ष, ये जो है पुराना आंकड़ा है। ये लगातार ये जो विश्वविद्यालय है वो कला को जो है संवर्धन और संरक्षण में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं, ये है खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय। और यदि आप यहाँ पर गए हुए हैं तो मुझको कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है देखने के लिए आप जा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खैरागढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य के नांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। ये कहाँ पर पड़ता है? खैरागढ़
ये जो है छत्तीसगढ़ का जो नांदगांव जिला है, राजनांदगांव जिला, उसके अंतर्गत जो है आता है। यहाँ का ग्रामीण एवं शांत परिवेश विश्वविद्यालय की कला और कला साधना में विशेष सहायक है। यहाँ जो है ग्रामीण परिवेश है, शांत माहौल है, शांत वातावरण है, और ये जो शांत वातावरण है वो कला और यहाँ के कला जो साधक हैं उनको विशेष सहयोग करता है। जितने भी लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, कला से संबंधित जितने भी लोग यहाँ पर सीखते हैं, उनके लिए एक विशेष सहयोग प्रदान करता है। यहाँ रियासत कालीन कलात्मक व गुलाबी रंग के महल की अपनी विशेषता है। देख सकते हैं इस महल को यहाँ पर दिखाया गया है। नागवंशी के दानवी राजा रानी ने अर्धशती पहले जो संगीत की बगिया लगाई थी, उसमें आज भी संगीत नहीं, सभी ललित कलाओं के बहुरंगी व बहुगंधी पुष्प विकसित हो रहे हैं। नागवंशी जो राजा रानी थे, उन्होंने क्या किया था, संगीत की बगिया लगाई थी, यानी कि यहाँ पर जो है क्या किया जाता था, संगीत आयोजित किया जाता था, और वो संगीत आज भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है, और संगीत के साथ साथ अनेक जो कलाएं हैं उसको यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैरागढ़ राज्य और नागवंश के अतीत पर दृष्टि डालें तो खैरागढ़ के इतिहास का आरंभ खोलवा परगना से होता है, जिसे मंडला के राजा को लक्ष्मी निधि कर्ण राय को उनकी वीरता के लिए सन 1487 ईस्वी में पुरस्कार स्वरूप दिया था। यदि बात करें खैरागढ़ राज्य की पुरानी, यदि हम इतिहास यदि देखें तो उसका आरंभ होता है कि कब 1487 को जो है किसको, मंडला के राजा ने किसको दिया था, लक्ष्मी निधि कर्ण राय को उनकी वीरता के लिए ये जो पुरस्कार उनको दिया था। इन्हीं के चारण कवि दलपत राव ने इस क्षेत्र में पहली बार छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग अपनी कविता में 1997 ईस्वी में किया था। तो जो लक्ष्मी निधि कर्ण राय थे उनका क्या था, कवि था, चारण कवि। उनकी जो प्रसिद्धियां हैं, उपलब्धियां हैं, उनका क्या करता था, ये जो है गान करता था, उन्हीं को चारण कवि बोला जाता है। राजा महाराजाओं की जो उपलब्धियां हैं उनका ये जो है बखान करते हैं। तो उन्हीं ने, ये जो कवि थे चारण कवि दलपत राव, तो इन्हीं ने जो है पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग अपनी किस्में कविता में किया था 1497 में। स्वर्गीय लाल प्रद्युमन सिंह रचित ग्रंथ नागवंश के अनुसार वर्तमान खैरागढ़ में नागवंशी राजाओं का इतिहास का आरंभ राजा खड़गराय से हुआ था। मतलब यहाँ पर जो है नागवंशी राजा क्या करते थे, निवास करते थे। इनका जो है क्या था, राज्य था, कौन, खैरागढ़। तो इनका आरंभ पहले जो राजा थे वो कौन थे, राजा खड़गराय से हुआ था। वे खोलवा राज्य के 16वें तथा नई राजधानी खैरागढ़ के प्रथम राजा थे। ये जो राजा खड़गराय हैं वो खैरागढ़ के क्या थे, प्रथम राजा थे, पहले राजा थे। उन्होंने पिपरिया, मुस्का तथा आमनेर नदी के मध्य अपने नाम से एक नगर बसाया। तो इन्होंने क्या अपने नाम से क्या बसाया, नगर बसाया। उस नगर के चारों ओर क्या थे, खैर वृक्षों की अधिकता थी। ये जो है नगर बसाते हैं और उसके चारों ओर क्या, एक वृक्ष लगाते हैं, खैर वृक्ष। और इतिहासकार दोनों मान्यताओं से सहमत है कि राजा खड़गराय या खैर वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर को जो है खैरागढ़ कहा जाने लगा। खैरागढ़ का नाम कैसे पड़ा, इसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ के पहले राजा कौन थे, खड़ग राय। तो इन्हीं के नाम पर जो है खैरागढ़ पड़ा, और उन्होंने जो नगर बसाया था उसके चारों ओर खैर वृक्षों की क्या थी, अधिकता थी। तो उसी के कारण ये दोनों मान्यताएं क्या है, सही है। तो इसी कारण इसको जो है खैरागढ़ कहा जाने लगा। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। चैनल में नए हैं, जरूर इसको जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर इसमें लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालांतर में यहाँ के नागवंशी राजा उमराव सिंह व राजा कमल नारायण सिंह जैसे प्रजावत्सल, विद्यानुरागी, कला प्रेमी तथा साहित्य सृजक राजाओं ने स्वास्थ्य तथा संगीत कला पर विशेष ध्यान दिया। तो यहाँ के जो इतने भी नागवंशी राजा थे, जैसे कि उमराव सिंह, राजा कमल नारायण सिंह, तो ये जो है प्रजावत्सल थे, प्रजा का विशेष ध्यान रखते थे, विद्यानुरागी थे, और साथ ही साथ कला के प्रेमी थे, कला साहित्य के जो है प्रेमी थे। तो इन्होंने जो है कला, संगीत कला को जो है विशेष ध्यान दिया था। प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक वैभव से संपन्न इस धरती के मनोरम प्रांगण में आज से जो है 56 वर्ष पूर्व एक अपूर्व विश्वविद्यालय का जो है आविर्भाव हुआ था। 56 वर्ष पहले यहाँ पर एक विश्वविद्यालय बना था। गुरु शिष्य परंपरा से पल्लवित संस्कृत जो संगीत की शिक्षा के लिए विद्यालयों की परिकल्पना भी बाल्यावस्था में थी। उसी समय तत्कालीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थित खैरागढ़ नगर को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना का गौरव प्राप्त हुआ।
तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इन्होंने जो है संगीत की शिक्षा के लिए क्या बनाया, विश्वविद्यालय की जो है परिकल्पना की, और बाल्यावस्था से ही उसमें क्या होता था, यहाँ पर शिक्षाएं दी जाती थी। तो उस समय जो मध्य प्रदेश जो है अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थित, यानी कि उस समय जो है ये जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। तो खैरागढ़ नगर को जो है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना का गौरव जो है प्राप्त हुआ। यहीं पर ये जो विश्वविद्यालय है स्थापित हुआ। यहाँ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह एवं रानी पद्मावती देवी की प्रसिद्धि सदैव मुस्काती रहेगी, जिन्होंने अपनी दिवंगत पुत्री राजकुमारी इंदिरा की स्मृति में संपूर्ण राजभवन का उदारतापूर्वक दान करके इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो यहाँ के राजा कौन थे? वीरेंद्र बहादुर सिंह। उनकी रानी का क्या नाम था? पद्मावती देवी। तो उनकी एक दिवंगत जो है पुत्री थी, उनका क्या नाम था? राजकुमारी इंदिरा। तो उसी की याद में इन्होंने अपना जो राजभवन है उसको दान कर दिया, और उसमें क्या बन गया? विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है 14 अक्टूबर 1956 को किया गया था। यहाँ से मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के सहयोग से एशिया के इस प्रथम एवं एकमात्र विश्वविद्यालय की स्वर्ण यात्रा जो है प्रारंभ हुई। तो उस समय जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो उनके सहयोग से एशिया, ये जो पूरे एशिया महाद्वीप का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय संगीत विश्वविद्यालय के नाम से इनको जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद्म भूषण पंडित एस.एन. रतंजनकर का संगीत के आरंभिक पाठ्यक्रम बनाने में महती योगदान है। प्रथम कुलपति थे एस.एन. रतंजनकर। तो इनका जो है प्रारंभिक जो योगदान है वो बहुत बड़ा था। उन्होंने संगीत की शिक्षा को घरानों की चार दीवारी से निकालकर संस्थागत किया। संगीत जो है यहाँ पर चल रहा था राजाओं महाराजाओं के काल से, समय से। तो उन्होंने इसको जो है चार दीवारी से निकाल करके, राजघरानों की जो चार दीवारी से निकाल करके इसको जो है संस्थागत कर दिया। विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसको लाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। शास्त्र और प्रयोग को एक दूसरे के नजदीक लाने और जोड़ने का कार्य किया। इससे संगीत और नृत्य की शिक्षा के प्रति समाज का दृष्टिकोण जो है सकारात्मक हुआ। तो इनका योगदान जो है बहुत बड़ा था। ये जो है प्रथम कुलपति थे इस विश्वविद्यालय के। फिर बात आती है वर्तमान में विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग द्वारा संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, छापा कला, लोक कला तथा साहित्य संबंधी डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो है संचालित हैं। यहाँ पर जो है आपको अनेक प्रकार के कलाओं की जो है शिक्षा मिलती है। साथ ही साथ स्नातकोत्तर जो है यहाँ पर पाठ्यक्रम संचालित है। डिप्लोमा वगैरह भी आपको यहाँ पर दिया जाता है, जैसे संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला। तो यहाँ पर आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ के बीए ऑनर्स संगीत, नृत्य, लोक संगीत, BFA, MA, MFA के पाठ्यक्रम रोजगार मूलक तथा जीवन पर्यंत उपयोगी है। यहाँ जो पाठन है वो कैसे हैं? रोजगार मूलक है, रोजगार प्रदान करने वाले, और जीवन पर्यंत हमेशा के लिए क्या है? उपयोगी है। यहाँ गायन पक्ष में हिंदुस्तानी गायन, कर्नाटक गायन, सुगम संगीत तथा लोक संगीत की प्रभावी शिक्षण व्यवस्था है। अनेक प्रकार के गायन आपको सिखाए जाते हैं, जैसे हिंदुस्तानी, कर्नाटक, सुगम संगीत, लोक संगीत। तो इनको जो है विशेष यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। नृत्य पक्ष में जो है आपको कथक, भरतनाट्यम तथा ओडिसी नृत्य की शास्त्रीय और प्रयोगात्मक शिक्षा भी यहाँ पर दी जाती है। जो कथक होता है, भरतनाट्यम होता है, वो भी यहाँ पर आप जा करके सीखने को आपको मिलता है। इसकी जो शिक्षा है वो इस विश्वविद्यालय में दी जाती है। वाद्य यंत्र, यदि किसी का कला है बजाने का, तो तबला, वायलिन, सितार, सरोद, कर्नाटका, बेल तथा लोक वाद्यों की शिक्षा भी यहाँ पर दिया जाता है। दृश्य कला के अंतर्गत जो चित्रकला, मूर्ति कला तथा छापा कला में स्नातकोत्तर तक की शिक्षा की क्या है? व्यवस्था है। जैसे कि चित्रकला हो गया, मूर्ति कला हो गया, तो इनकी शिक्षा भी यहाँ पर दिया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत 2 स्पेशलाइजेशन पाठ्यक्रम, बैचलर ऑफ वोकेशन और फैशन डिजाइनिंग और टेक्सटाइल डिजाइनिंग का पाठ्यक्रम संचालित करने वाला यह एकमात्र विश्वविद्यालय है। तो ये सब जितने भी पाठ्यक्रम हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाते हैं। इसकी यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, और शिक्षा देने वाला ये जो है एशिया का एकमात्र विश्वविद्यालय है। यहाँ कला संकाय में जो है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के पाठ्यक्रम जो है संचालित किए जाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व तथा थिएटर की स्नातकोत्तर की जो है पढ़ाई
की जाती है। प्राचीन जो संस्कृति है, प्राचीन जो इतिहास है, पुरातत्व जो विभाग होता है, साथ ही साथ हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य, तो ये सभी पाठ्यक्रम यहाँ पर संचालित किए जाते हैं, पढ़ाई इसकी होती है। यहाँ पर्यावरण से लेकर दैनिक जीवन में उपयोगी अनेक प्रकार की शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाती है, दी जाती है। विश्वविद्यालय में दर्जनों मनोरंजक तथा रोजगार मूलक डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स संचालित हैं। अनेक प्रकार के रोजगार मूलक डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पर शिक्षा दिया जाता है। विश्वविद्यालय में 5 संकाय के 20 विभागों द्वारा शिक्षागत जीवन शिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। छत्तीसगढ़ का यह एक वैसा विश्वविद्यालय है जिनके संबंध महाविद्यालय भारत के कई राज्यों में है। संपूर्ण भारत में 24 संबद्ध महाविद्यालय तथा 35 परीक्षा केंद्रों में परिव्याप्त यह विश्वविद्यालय ललित कलाओं का गौरव स्तंभ है। तो ये जो है कई राज्यों से इसका जो है संबंध है और यहाँ पर जो है अनेक 35 जो परीक्षा केंद्र इस विश्वविद्यालय द्वारा क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। यहाँ पीएचडी तथा टीलेट तथा शोध कार्य भी होते हैं। यहाँ से प्रकाशित उच्च स्तरीय शोध पत्रिकाएं कला सौरभ, कला वैभव तथा लिटरेरी डिस्कोर्स विश्वविद्यालय के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के क्या है, दर्पण है। तो ये सभी जो है इसके जो पाठ्यक्रम हैं उनके नाम है। साथ ही साथ यहाँ ललित कलाओं के सृजन, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार और काव्यकार सहित सभी जो नवीन उद्भावनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास में संलग्न है। तो इनकी भी यहाँ पर पाठ्यक्रम संचालित होते हैं, इनकी शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। ललित कलाओं की दृष्टि से यहाँ एक ग्रंथालय भारतवर्ष में प्रथम है जो 45,000 से अधिक पुस्तकों, ऑडियो जैसे कि श्रोता फोन अभिलेख और सीडी, भारतीय चित्रकारों की वीडियो स्लाइड, लोक एवं जनजाति कलाकारों के कला नमूनों और उल्लेखनीय संग्रह का सुसज्जित है। यहाँ पर एक क्या है, ग्रंथालय है। तो वहाँ पर जो है 45,000 से अधिक क्या है आपको पुस्तकें देखने को मिल जाएगी, ऑडियो, वीडियो, सीडी, तो ये सभी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रंथालय में भव्य श्रव्य कक्ष है जहाँ विद्यार्थी, शोधार्थी तथा कला जिज्ञासु अपने विषय के अनुरूप महान कलाकारों के ऑडियो वीडियो कैसेट्स द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं। तो यहाँ पर एक जो है पढ़ाई करने का, सुनने का एक क्या है, बहुत बड़ा क्या है, कक्ष है जहाँ पर जो पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट, अपने अपने विषय के आधार पर यहाँ पर जा करके पढ़ाई कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के संग्रहालय में कलात्मक अवशेषों का विपुल संग्रह है जो देश के इसी हिस्से में बहुविधि समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जितने भी कलात्मक जो अवशेष हैं उनको भी संभाल करके रखा गया है। शास्त्रीय एवं लोक संगीत के वाद्यों की कला विथिका भी मनोहारी है। विश्वविद्यालय का शिक्षण तथा प्रशासनिक कार्य 2 परिसरों में संपन्न होता है। ये जो है एक तरफ जो है शिक्षण का कार्य होता है, साथ ही साथ प्रशासनिक कार्य भी यहाँ पर अलग अलग परिसरों में जो है संपन्न किया जाता है। छत्तीसगढ़ का पहला तथा भव्य ऑडिटोरियम विश्वविद्यालय में ही स्थित है। छत्तीसगढ़ में जो पहला और भव्य जो ऑडिटोरियम है वो इसी विश्वविद्यालय में यानी कि खैरागढ़ का जो संगीत विश्वविद्यालय है वहाँ पर स्थित है। अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त रिकॉर्डिंग रूम तथा लैंग्वेज लैब की अपनी विशिष्टता है। हाईटेक कंप्यूटर सेंटर तथा योग केंद्र की भी महती भूमिका है। तो यहाँ पर आपको ये सब चीजें जो है देखने को मिल जाएगी और पढ़ने में ये जो है बहुत आपकी क्या करती है, हेल्प करती है। देशी विदेशी विद्यार्थियों, शोधार्थियों के लिए सुविधा युक्त कई महिला एवं पुरुष छात्रावास हैं, यानी कि हॉस्टल भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं रहने के लिए। विदेशों से भी यहाँ पर पढ़ने के लिए जो विद्यार्थी हैं वो आते हैं। साथ ही बाहर से आने वाले अतिथियों के ठहरने के लिए अतिथि गृह भी उत्तम व्यवस्था है। जो गेस्ट हाउस यहाँ पर अतिथियों के रहने के लिए भी जो है उत्तम व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ का हरा भरा परिसर कला साधकों की साधन के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करता है। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत है जिससे आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। आप जो है बहुत अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई, अपना जो कला सीख सकते हैं। फिर है इसी उत्सववर्धी विश्वविद्यालय में वर्ष भर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, उत्सव, प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। अनेक प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर किए जाते हैं। देश विदेश के ख्यातिलब्ध कलाकार, साहित्यकार, नाटककार इस कला तीर्थ में आकर गौरव का अनुभव करते हैं। अनेक जो देश विदेश के अनेक जो साहित्यकार हैं, नाटककार हैं, वो यहाँ पर जो है आते हैं और इन जो कार्यक्रम हैं उसमें पार्टिसिपेट यानी कि भाग लेते हैं। महान नृत्य
गुरु पंडित लच्छू महाराज, संगीत मर्मज्ञ ठाकुर जयदेव सिंह, प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी, विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर, भारत रत्न लता मंगेशकर, छत्तीसगढ़ माटी के विश्वविख्यात रंग निर्देशक हबीब तनवीर, प्रख्यात कला विदुषी डॉक्टर कपिला वत्स्यायना, चित्रकला के पुरोधा सैदर हैदर राजा, विश्व प्रसिद्ध कलाहर जोहरा सहगल सदृश अनेक विभूतियां इस विश्वविद्यालय में मानद टी-लिट से सम्मानित हुए हैं। तो जितने भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं उनको जो है टी-लिट से जो है सम्मानित किया गया है। इस कला तीर्थ में भारत के कई प्रांतों तथा श्रीलंका, पोलैंड, थाईलैंड, ऑस्ट्रिया, फर्जी तुर्की, मॉरिशस, नेपाल, अफगानिस्तान, मलेशिया आदि देशों से जो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। अलग अलग स्थानों से आए भिन्न भिन्न संस्कृतियों के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम एवं शोध आवश्यकताओं की अपेक्षाएं जो है पूरी होती है। सभी प्रकार की यहाँ पर उत्तम व्यवस्था किया गया है और यहाँ पर आकर के वो जो है पढ़ाई करते हैं। यहाँ की अनूठी प्रकृति विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध और पारंपरिक भारतीयता का ज्ञानार्जन की अनुभूति कराती है। जितने भी लोग बाहर से आते हैं उनको जो है भारतीय संस्कृति को जानने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। कलाकार को मनोनुकूल परिवेश के लिए ऐसे समाज की तलाश होती है जिसे बेगानेपन का भाव न हो और वह पड़ोस के समुदाय से भावनात्मक रूप से जुड़ सके। जितने भी बाहर से लोग आते हैं उनको जो है ऐसा नहीं लगता कि वो जो है बाहर के हैं, वो उनको जो है एक अपनेपन का भाव यहाँ पर जो है मिल जाता है। महात्मा गांधी ने 23 नवंबर 1924 में प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री दिलीप कुमार राय से कला के संबंध में बातें करते हुए कहा था, कलाकार जब कला को कल्याणकारी बनाएंगे तो क्या होगा और जनसाधारण के लिए सुलभ कर देंगे, तभी उस कला को जीवन में स्थान मिलेगा। तो ये जो बात है वो किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। उन्होंने बोला था कि जब जो है कला को क्या बनाएंगे, कल्याणकारी बनाएंगे और जनसाधारण के लिए सुलभ कर देंगे, तब उस कला को जो है जीवन में क्या मिलेगा, महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर मिलेगा ऐसा करके। फिर क्या है, जब कला लोग की न होकर रहकर थोड़े लोगों की रह जाती है तो मैं मानता हूँ उसका महत्व कम हो जाता है। कला जो है सबके लिए होना चाहिए और जब उसको जो है सब लोगों के लिए न करके थोड़े लोगों के लिए कर दिया जाता है तो उसको जो है मैं कम महत्व देता हूँ ऐसा करके जो है बोल रहे थे। फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भावना के अनुरूप इस कला तीर्थ के प्रथम कुलपति रातंजनकर हो या प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र जी या रामकथा गायक व विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार सेन हो, अब तक कार्यरत विश्वविद्यालय के समस्त कुलपतियों, शिक्षकों, संगीतकारों व कर्मचारियों ने इसके संरक्षण और संवर्धन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जितने भी यहाँ के क्या हुए, कुलपति हुए और जितने भी यहाँ के जो टीचर हुए, संगीतकार हुए और जितने भी कर्मचारी हुए, उनका महत्वपूर्ण योगदान इस विश्वविद्यालय के प्रति रहा है। उत्थान से लेकर अब तक विश्व कुलपति डॉक्टर मंडावी सिंह ने ललित कला को समर्पित इस विश्वविद्यालय के विकास में प्रभावी भूमिका निर्वाह की। यहाँ के विश्व के जो कुलपति थे डॉक्टर मांडवी सिंह तो उन्होंने भी इसका महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ राज्य सरकार के सहयोग से हर वर्ष खैरागढ़ महोत्सव का भव्य आयोजन होता है। इसके बारे में आप जो है सुना होगा, खैरागढ़ महोत्सव, जिसे देश विदेश के क्या कहते हैं, स्वनामधन्य कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। जो महोत्सव होता है उसमें देश विदेश के जितने भी लोग हैं वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय आज प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिसर को जो है 24 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को प्रत्यायित का ए दर्ज जो है प्राप्त हुआ, यानी कि ए सर्टिफिकेट इनको इस विश्वविद्यालय को जो है दिया गया है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान रिक्रूटमेंट के विश्वविद्यालय आते हैं, यहाँ के विद्यार्थी चयनित होते हैं, तो यहाँ के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको जो है रोजगार भी दिया जाता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व फेलोशिप प्राप्त शिक्षक, शोधार्थी तथा विद्यार्थी यहाँ की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या है, क्रियाशील है। यहाँ के विद्यार्थी भी इसकी भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान जो है अपनी भूमिका प्रदान करते हैं। यहाँ से दीक्षित कलाकार देश विदेश में भारतीय कला संस्कृति के ध्वजवाहक बनते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं वो देश विदेश में जाकर के भारतीय जो संस्कृति है उसका प्रसार करते हैं, क्योंकि कला राष्ट्र के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। उससे ही हमारे जीवन को रस, सुकुमारता, सहृदयता का आहार जो है मिलता है। कला जो है हमारे जीवन का, हमारे राष्ट्र का क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। आज अन्य देशों के लोग अपनी जिस संस्कृति के आधार पर अपने आचार व्यवहार और समस्त जीवन को ज्ञान्वित करते हैं उससे वे उभरे हैं और वे भारतीय जीवन की
सरलता, मधुरता व उपयोगिता को बनाने की सुख शांति जो है खोज रहे हैं। बाहर के जितने भी विदेशी लोग हैं वो जो है क्या को भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। भारतीय कृतियों में आनंद को समस्त कलाओं का एकमात्र लक्ष्य माना गया है। जितने भी भारतीय कृतियां हैं उसमें जितने भी कलाएं हैं उसको एकमात्र लक्ष्य माना गया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार समस्त काव्य, चित्रकला और संगीत कला शब्द, रंग और ध्वनि के द्वारा भावनाओं की ही अभिव्यक्ति है। तो ये सभी जो है भावनाओं को पहुंचाने का माध्यम इसको बताया गया है। हमारी अवधारणा में मनुष्य कोई पदार्थ नहीं है, पूर्ण चेतन है और जो परमेश्वर का ही सांस्कृतिक प्रतिनिधि माना गया है। यहाँ के कला साधक यही बोध कराने के लिए क्रियाशील हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोई मनुष्य जो है कोई पदार्थ नहीं हुआ, क्या है, पूर्ण चेतन है और परमेश्वर जो है का सांस्कृतिक प्रतिनिधि बोला गया है। गायन विभाग के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर अनीता सेन द्वारा रचित एवं स्वरबद्ध विश्वविद्यालय के कुल गीत में भी जन कल्याणकारी भावना प्रतिबंधित है। यहाँ के जो प्रवक्ता हैं गायन विभाग में, उनके द्वारा क्या किया गया है, कुल गीत, इस विश्वविद्यालय का कुल गीत यहाँ पर दिया गया है। उसमें भी जो है जन कल्याणकारी भावनाएं हमको देखने को मिलती है, जैसे कि प्रतिपल जीवन नव कोणों में विकसित होता जाए, धन्य विश्वविद्यालय पावन स्वर्ग धरा पर लाए। तो ये जो है इसका क्या है, कुल गीत है। इस कला तीर्थ का ध्येय वाक्य है सुस्वरा संतु सर्वेपि, अर्थात सभी सुंदर स्वर वाले हों। तो ये इसका क्या है, ध्येय वाक्य है। जितने भी लोग हैं वो सब सुंदर स्वर वाले हों, ऐसा करके। कला के पथ पर निरंतर अग्रसर होते हुए हमारी समृद्ध संस्कृति का वाहक विश्वविद्यालय अपने ध्येय वाक्य की सार्थकता को सिद्ध कर रहा है। ये जो है लगातार अपनी भूमिका, अपना गौरव जो है समय के साथ बढ़ा रहे हैं। यहाँ के टीचर, यहाँ के जितने भी लोग हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान इसमें इस संगीत विश्वविद्यालय में दिया है। तो ये था आज का हमारा पाठ, कला तीर्थ खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय, और यहीं पर हमारा ये जो पाठ है वो समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो जो है आपको देखने को मिलता रहे। और यदि इसका आप किसी भी पार्ट का यदि प्रश्न उत्तर चाहते हैं तो मुझको कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।